हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 550th एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात। एक तरफ राज की बात कि आज 550वां एपिसोड और दूसरी तरफ आज नागपुर शहर के मेयर का जन्मदिन। 550वां एपिसोड, मेयर्स मंडे एंड मेयर्स बर्थडे। दयाशंकर जी नमस्कार और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अमूमन होता यह है कि बर्थडे पे गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन क्योंकि आप प्रथम नागरिक हैं, शहर के महापौर हैं और वो हैं जिनके तरफ लोग बड़ी उम्मीद की निगाह से हमेशा देखते हैं और आप हमेशा उम्मीद पे ही खरा उतरते हैं। इस जन्मदिन पे नागपुर शहर को कुछ भेंट स्वरूप देंगे, रिटर्न गिफ्ट? सर्वप्रथम तो मैं नागपुर शहर की जनता का आभार मानना चाहता हूं कि जनता के असीम प्रेम और स्नेह के कारण भारतीय जनता पार्टी की 108 टिकटें जीत करके आई और भारतीय जनता पार्टी की 108 सीट जीत करके आई। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का महापौर बन सका। मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूँगा अपने प्रभाग की जनता का कि जिन्होंने मुझे नगर सेवक के रूप में निर्वाचित किया। शायद मैं नगर सेवक नहीं बनता तो मैं महापौर नहीं बन सकता था। इसलिए आज महापौर के रूप में आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं, तो इसका पूरा श्रेय उस जनता को जाता है जिन्होंने हमें निर्वाचित करके ये सौभाग्य प्रदान किया। इसलिए मैं आज सबसे ज़्यादा उनका ऋण अदा करना चाहूँगा। आपने रिटर्न गिफ्ट की बात कही। ये गिफ्ट लेना और गिफ्ट देना, ये दोनों भारतीय संस्कृति के परिचायक नहीं है। जहाँ लेना और देना की बात हो जाए वहाँ व्यवसाय शुरू हो जाता है और व्यवहार खत्म हो जाता है। मैं बहुत बार मजाक में कहता हूँ कि अंग्रेजी के दो शब्द हैं और दोनों शब्दों का अर्थ मूल्य होता है। एक है प्राइस और दूसरा है वैल्यू। आप किसको लेकर के चलना चाहते हैं? कीमत के आधार पर चलना चाहते हैं या मूल्यों के आधार पर चलना चाहते हैं? ये आपको तय करना है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि बाजार जो होता है इसमें स्पर्धा होती है, स्पर्धा, और स्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ लगी होती है जी। लेकिन जहाँ परिवार होता है ना, वहाँ सबको साथ लेने का सामर्थ्य होता है। इसलिए बाजार में खरीद फरोख्त, ऊंच नीच सारी चीज़ होती है। परिवार में सबका साथ और सबका विकास, यही भाव होता है और हम तो उस सूत्र को लेकर के चलते हैं। सबके सौभाग्य से, आशीर्वाद से मुझे महानगर का महापौर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज मैं 7 जनवरी को अपने पद पर बैठा था और इस 7 नवंबर को मुझे पद पर बैठे हुए पूरे 10 माह हो जाएंगे। 10 माह का कार्यकाल प्रशासनिक दृष्टि से वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसे समय ही 12 महीने का मिला, उसके 10 माह की दृष्टि से आप गिनेंगे तो उसका 80% कार्यकाल गुजर गया है। और मैं जब महापौर के पद पर बैठते हुए जनता से मुखातिब हो रहा हूं और सौभाग्य से आज मेरा अवतरण दिन है, तो मैं अगर न्यूमेरोलॉजिकल दृष्टि से देखूं तो इसमें 3 1 के आंकड़े आते हैं। 3 इक्के इसमें समाविष्ट होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने तीनों सीधी लकीर देखी हो उसके आड़ा तिरछा लगने का कोई कारण होता ही नहीं। उसके क्रियाकलाप भी आड़े तिरछे नहीं हो सकते। उसकी हर चीज़ सीधी सीधी ही होगी और मैंने पूरे 10 महीने के कार्यकाल में सीधा चलने की कोशिश करी और उसका मुझे पक्ष, सत्ता पक्ष, विरोधी पक्ष, सभी का अदम्य साथ मिला, जिसके कारण महानगर पालिका के लिए मैं कुछ अच्छे काम कर सका। मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैं आपको भी अभिनंदन करना चाहूँगा कारण आज आपका भी 550वां एपिसोड है। एक अकेले व्यक्ति ने अकेले के भरोसे इतनी बड़ी आंकड़े तक पहुँचना, ये कोई छोटा उपक्रम नहीं है। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा और इस बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि आपने जितनी हिम्मत की, यह हिम्मत समाज के दूसरे भी नौजवान करें। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो नहीं की जा सकती, बस हिम्मत होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और एक निष्ठा होनी चाहिए। हम हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि मैंने जिस दिन पद ग्रहण किया उस दिन मैंने घोषणा की थी कि मैं वंदे मातरम हॉस्पिटल का निर्माण करूँगा, 75 वंदे मातरम हॉस्पिटल का। आपको आज के दिन कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि कल धनतेरस है, धन्वंतरी जयंती है
और धन्वंतरी जयंती को हम लोग आयुर्वेद के भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन मानते हैं। और कल वंदे मातरम के पहले हॉस्पिटल का हम लोग भीषण खोरी नाम की बस्ती में उद्घाटन करने जा रहे हैं। भीषण खोरी यह जो बस्ती है, इस बस्ती को अखबारों के माध्यम से जैसा हम पढ़ते हैं, हम उसके ठीक विपरीत वहाँ का वातावरण परिवर्तित करना चाहते हैं। भीषण खोरी में माननीय नितिन जी गडकरी के हस्ते हम कल वंदे मातरम क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। और यह वंदे मातरम क्लिनिक भारत के एक उस वीर सुपूत को समर्पित होगी जिसे महावीर चक्र भारत की सेना ने प्रदान किया और जिसने अपने रक्त से रक्ताभिषेक करके भारत माता के एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखा। कल हम 2 क्लिनिक शुरू कर रहे हैं, एक पांड्रा बोड़ी का और एक भीषण खोरी का। दोनों स्लम हैं, दोनों बड़े स्लम हैं और दोनों बड़े स्लम में बहुतायत मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता थी और उसको हम परिपूर्ण करने जा रहे हैं करके। पहले संकल्प की हमने शुरुआत कल करने का निर्णय लिया है और कल नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस और साथ ही साथ में माननीय पालक मंत्री नितिन राउत जी, तीनों की उपस्थिति में हम उसका सूत्रपात करेंगे। एक बात का मैं और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि हमने सुपर 75 की घोषणा की थी, उस सुपर 75 को हम लोग लागू कर चुके हैं। अभी परसों यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में आनंद कुमार जी से मुलाकात हुई, सुपर 30 वाले आनंद कुमार जी। मैंने उन्हें बताया कि नागपुर महानगर पालिका ने सुपर 75 शुरू किया है। मैंने उसका स्ट्रक्चर उनसे डिस्कस किया, लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि हमारी क्लास शुरू होने को केवल 15 दिन हुए हैं, इसलिए हम हमारे बच्चों से आपका इंटरेक्शन नहीं करा सकते। लेकिन ज़रूर जिस दिन हमारे बच्चों का 1 साल हो जाएगा, हम आपसे उनका इंटरेक्शन कराएंगे और आपके साथ हमारे बच्चों को मिलाएंगे करके। संकल्प शुद्धि में 75 वंदे मातरम हमने कर लिया। संकल्प शुद्धि में हमने सुपर 75 कर लिया। 75 ऑक्सीजन जोन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 40 से ज़्यादा ऑक्सीजन जोन का हमने निर्माण कर लिया। नागपुर विद्यापीठ के साथ में मिलकर के नागपुर शहर के 84 पुतलों की देखरेख करने के लिए 84 कॉलेज के विद्यार्थियों का हमने चयन कर लिया। 6 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हमने शुरू कर लिए। करीब करीब 2000 बच्चों को हमने ऑनलाइन परीक्षा के लिए टैबलेट का वितरण कर दिया। ये सारे काम हम लोग करते चले गए। देश के सेनानियों को समर्पित वंदे मातरम हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। गांधी सागर का सौंदर्यीकरण, सोनेगांव तालाब का सौंदर्यीकरण, ये सारी चीज़ों के काम हम शुरू कर सके जो वर्षों से प्रलंबित पड़े हुए थे। इतना ही नहीं, एक डीपी रोड था 0 माइल के पास का, उसको हमने प्रारंभ कर दिया। एक नया डीपी रोड गीतांजलि चौक से लेकर के रजवाड़ा पैलेस तक का है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। नागपुर के नक्शे पर एक नया रोड हमने पैदा कर लिया जो रजवाड़ा पैलेस से लेकर के ईस्ट रेलवे स्टेशन के गेट तक के जाएगा करके। ये सारे काम ये कम अवधि में सबके सहयोग के कारण हम लोग कर सके। माननीय नितिन जी का और देवेंद्र जी का नेतृत्व उसमें मिला। ये जो राज्य की सरकार है, इसने 207 करोड़ रुपए हमारे रोक लिए। अगर ये 207 करोड़ रुपए उन्होंने नहीं रोके रहते तो शायद कोई दूसरा चित्र होता। कोरोना के कारण 1.5 साल कोई काम नहीं हो सका, ऐसा प्रशासन ने कहा। अगर वह काम हो गया होता तो शायद शहर का चित्र कुछ और होता। लेकिन फिर भी इस सीमित समय में कोरोना से लड़ते हुए, कोरोना को पराजित करते हुए महानगर पालिका ने अधिकारियों और पदाधिकारियों के सामंजस्य से मिलकर के आज इस स्थिति को उत्पन्न किया है। आपने बात की कि मैं रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहा हूं। महापौर का पद ये रिटर्न गिफ्ट देने का तो नहीं होता लेकिन हाँ, जिस जनता ने आपको निर्वाचित किया है उससे ऋण मुक्त होने की दिशा में कदमताल करते रहने चाहिए और उसे रिटर्न गिफ्ट के रूप में नहीं, अपनी जवाबदेही के रूप में देखना चाहिए। ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये तो हमारी जवाबदेही है। एक संकल्प के पीछे मैं बहुत दिन से पड़ा था और संकल्प यही था कि नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से एक आरोग्य वर्धिनी नाम की योजना है जो केंद्र सरकार की है। जिस आरोग्य वर्धिनी योजना के अंतर्गत इस देश के 30 साल के ऊपर का वह नागरिक जिसे डायबिटीज़ की शिकायत है और जिसे हाइपरटेंशन है, उसे भारत सरकार की ओर से निःशुल्क औषधि दी जाएगी। ऐसी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। पिछले जो हमारे डिविजनल कमिश्नर थे वे डॉक्टर थे, उनसे मेरी इस विषय पर चर्चा हुई और वे बहुत उत्सुक थे कि उनके कार्यकाल में यह प्रारंभ हो जाए, लेकिन कोरोना आ गया और हम उस समय नहीं कर सके। आज हम उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। कल धन्वंतरी जयंती है, हमने शुरुआत किया है, मेरे अधिकारियों से बात हुई है। हम एक साथ पूरे शहर की स्क्रीनिंग तो नहीं कर सकते, इसलिए दीपावली के पश्चात जिस वार्ड का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उस वार्ड की हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे और उस वार्ड में जो भी 30 वर्ष से ऊपर के लोग हो गए जिन्हें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की शिकायत है,
उन सभी को निःशुल्क औषधि देने की शुरुआत हम एक प्रभाग से करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नागपुर शहर का कोई भी सीनियर सिटीजन जिसके पास में ज्येष्ठ नागरिक का कार्ड है और जिसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है, जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन का मरीज है, वे अपने दस्तावेज लेकर के आए। नागपुर महानगर पालिका के इस शहर में जितने पीएससीज है, सबको धन्वंतरी जयंती के बाद में निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराने का हम आज से घोषणा करते हैं। ये रिटर्न गिफ्ट नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी का हमें एहसास है और उसका निर्वहन करते हुए एक प्रासंगिक दिन पर हम प्रासंगिक निर्णय ले रहे हैं। हम आगे और सरकार के साथ मिलकर के चर्चा करेंगे, स्क्रीनिंग बढ़ाएंगे, कारण स्क्रीनिंग के बगैर हम लोग औषधि नहीं दे सकते। समाज में बहुत बड़ा ऐसा गरीब तबका है जो डर के कारण जांच नहीं कराता। लोग कोरोना की जांच नहीं कराते, लोग इंजेक्शन नहीं लेते। ये भय के वातावरण से समाज को जागरूक करके मुक्त करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे डायबिटीज़ निकल गया तो मुझे हमेशा दवाई लेनी पड़ेगी करके, इस डर से जांच नहीं कराते, लेकिन डायबिटीज़ के कारण किडनी गंवा बैठते। ऐसे सारे लोगों की स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, एक एक प्रभाग करके, एक विधानसभा क्षेत्र और एक विधानसभा क्षेत्र के बाद में पूरा लोकसभा क्षेत्र। इस दृष्टि से हम लोग कदम ताल करके आगे बढ़ाएंगे। दीपावली के बाद पहले सप्ताह से ही मैं जिस प्रभाग का नगर सेवक हूँ वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे और पूरे शहर में आगे चल करके इसको लागू करेंगे। और ये हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की दिशा में लिया गया हमारा निर्णय होगा, इसको किसी रिटर्न गिफ्ट के रूप में ना देखें, ऐसा मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ। महानगर पालिका के प्रशासन ने इस विषय को लेकर के साथ देने का निर्णय लिया है और हम दोनों साथ में मिलकर के शासन की इस अभूतपूर्व योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक और चिंता का विषय इस वक्त आप, क्योंकि मैं पर्सनली आपको जानता हूँ, ये आप जिस बात के लिए कि चिंतित भी हैं कि बहुत सारे लोग मार्केट में आ रहे हैं बिना मास्क के। कोविड अभी भी पूरी तरीके से गया नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं विशेष रूप से एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि नागपुर शहर में अगर कोविड पर हम अंकुश लगा सके तो इसमें नागपुर शहर की जनता के बहुत बड़े सहयोग को हम नहीं भुला सकते। लेकिन मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले समय जो कोविड की दूसरी लहर आई, वो कहीं ना कहीं नागपुर शहर की जनता अनुशासन से बाहर हो गई, इसलिए हमको ये भोगना पड़ा। ये दीपावली के समय बाजार की गर्दी में फिर से इस चीज़ को दोबारा लौटने की राह मिल सकती है अगर हम अनुशासित नहीं रहे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो 15 दिन है ना, केवल 15 दिन आप अनुशासन में रहो। इन 15 दिन में अगर आपने विजय प्राप्त कर ली ना, तो आप कोरोना की तीसरी लहर को 100% हराने में सक्षम साबित हो गए और नागपुर कोरोना से आगे पीड़ित नहीं होगा, ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं, मैं कोई मेडिकल फील्ड का एक्सपर्ट नहीं, लेकिन समाज विज्ञान के जानकार की हैसियत से मैं यह कहना चाहता हूं कि इस भीड़ के बाद दोबारा भीड़ जमा होने का मौका नहीं है बाजार में। इसलिए केवल यह जो 15 दिन है, इस 15 दिन को हम बहुत अच्छे से गुजारें। और अब तो 15 भी नहीं, गिन करके 7 या 8 ही दिन बचे हैं। इन 7-8 दिन को हम अच्छे से गुजारें और अनुशासन से गुजारें तो हम इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दयाशंकर जी, एक बार फिर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि रिटर्न गिफ्ट की वाली बात तो मैं वापस लेता हूं, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस तरह से आप पिछले 10 महीनों से रोज़ नागपुर शहर को गिफ्ट देते आए हैं, आप आने वाले 2 या 3 महीने में भी आप गिफ्ट देते ही रहेंगे। और आने वाले काल में जब आप हमें विधानसभा में रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी आप उससे बड़े तोहफे देंगे, उसका विश्वास मुझे है। आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत।